नमस्कार भाई सभी को। आज हम रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं और रीजनिंग का वेटेज आप लोगों को पता है कि भाई हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कितना हो चुका है। तो देखिएगा, रीजनिंग सेंटर लेवल की जब मैं बात करता हूँ तो सेंटर लेवल में थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है और स्टेट लेवल की बात करूँ तो थोड़ा कम होता है। लेकिन चाहे वेटेज कितना भी हो, हमें तो पढ़ना पड़ेगा अगर किसी भी एग्ज़ाम्स में आता है तो। और लगभग हर एक एग्ज़ाम में अच्छा वेटेज रहता है, कम नहीं, अच्छा वेटेज रहता है। तो भाई आज हम अल्फ़ाबेट से शुरुआत करते हैं। अल्फ़ाबेट इसका मतलब है हिंदी में बोले तो वर्णमाला। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अल्फ़ाबेट को। भाई अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर कितने होते हैं, अक्षर कितने होते हैं? 26। अब 26 अक्षर होते हैं तो देखिएगा, हमें याद करना है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे होता है, कौन सा अक्षर किस नंबर पे होता है। तो पहले हम ये याद करेंगे, उसके बाद में हम इनके विपरीत पढ़ेंगे, उसके बाद में हमें क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हम कंठस्थ करने वाले हैं। तो देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहाँ लिख देता हूँ नीचे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हो गई हमारी अल्फाबेट वर्णमाला। इसमें 26 हो गए हमारे लेटर अक्षर। ठीक है, तो इनके नंबर्स याद करने हैं, क्रम वाइज नंबर्स याद करते हैं इनके। देखिएगा, एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई वर्ड चाहे कैसा भी दिमाग में रहे, हमें बस याद करने से मतलब है। ठीक है, तो हम एक बार इनको याद कर लेते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट भी बताऊंगा और याद भी करवा देता हूँ, जो अच्छा लगे वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो देखो, जब हम याद करने की ट्रिक बताता हूं, जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं बेटा क्या आपने अल्फाबेट याद की है, बच्चा कहेगा अल्फाबेट क्या होता है, क्या है अल्फाबेट। तो आप उन्हें याद दिलाते हो कि बेटा एबीसीडी याद करी, तो शुरू के 4 अक्षर तो ऐसे ही याद हो जाते हैं भाई। ए बी सी डी सभी को याद होते हैं, तो मैं ए के लिए 1 लिख दूं, बी के लिए 2 लिख दूं, सी के लिए 3 लिख दूं और डी के लिए 4 लिख दूं। ठीक है, अब आपने क्या कहा बच्चे को, ए बी सी डी, तो 4 अक्षर तो हमें ऐसे ही याद हो गए। एक पुराना वर्ड है, बहुत ही पुराना वर्ड है, याद रखना है, ई जे ओ टी वाई। देखिए, ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर, टी 20 नंबर, वाई 25 नंबर। ठीक है, तो ई यहां से आ गई, ई कौन सा, 5 नंबर हो गया। अब देखो ई, ई से हमें याद आया, ई से बनता है इवनिंग, इवनिंग। और जब इवनिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में घंटी बजती है कि भाई हम कहीं ना कहीं 5 बजे की बात कर रहे होंगे। मैं कहूँ कि भाई आप मेरे से इवनिंग के समय मिलो, तो आपके दिमाग में यही बजेगा, मतलब 5 बजे के आसपास मिलेगा, तो इवनिंग का मतलब होता है 5। ठीक है भाई, एफ, एफ को हम याद रख सकते हैं फिक्स, 6। देखो प्रोनाउंसिएशन आती है फिक्स, 6 6। तो क्या करेंगे, एफ। देखिएगा, अब एफ ये है, अगर मैं इसको आपको कह दूं कि भाई जल दर्पण में देखा जाए तो ये पलट जाएगा, और इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं, इसको मिला दूं, तो ये कैसा बन गया, 6 जैसा बन गया ना। तो एफ कितने नंबर पे हो गया भाई, 6 नंबर पे। जी, आपने सुना होगा G7 देशों का सम्मेलन, तो जी इस प्रकार से 7 देशों का सम्मेलन। जी एक अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा अक्षर है जो अपने नंबर को अपने अंदर ही छुपाए हुए रखता है। तो जी को अगर मैं यहां से मिटा दूं
तो देखिएगा ये 7 जैसा दिखाई दे रहा है, जी 7, 7 का मतलब 7, सुना भी होगा, जीके पढ़ते होंगे, तो G7 देशों का सम्मेलन। ठीक है, अब आ जाते हैं H। भाई H की बात करें, H को मैं यहां से मिला दूं, यहां से मिला दूं, तो क्या बन गया, 8 बन गया, 8 G7 H 8 I। अब I आ गया हमारा 9 नंबर पे। देखो आप लोग बहुत बार ये बोलते हो आई नो, इसका मतलब क्या है, मैं जानता हूं, आई नो मुझे पता है। ठीक है, तो आई नो प्रोनाउंसिएशन में आया ना, नो, आई नो, नो लिखो यहां। जे, देखो यहां याद किया था, ई जे, जे कितना नंबर, 10 नंबर। के, जे के तुरंत बाद आता है के 11 नंबर। एल, देखो एल की प्रोनाउंसिएशन हमारी आती है 12, 12, एल का मतलब 12। हम जब 12 बोलते हैं तो एल की प्रोनाउंसिएशन आती है 12। एल कितना नंबर, 12 नंबर। एम, एम आता है 13 नंबर पे। देखो एम को मैंने यहां लिखा 13 नंबर। चलो 1 मिनट इसकी भी मैं शॉर्ट बता देता हूं आपको। जैसे ये एम है हमारे पास, ये एम है, अगर मैं इसको 90 डिग्री राइट साइड रोटेट कर दूं, तो मानना इसको रोटेट किया तो ये इस प्रकार से नजर आया, और इस प्रकार से नजर आया, तो और हमारी लाइन चल कौन सी रही है, 1 नंबर वाली। 10 से अबो तो क्या लगा देंगे, आगे 1 लगा देंगे, तो क्या बन गया, 13। भाई एम एक अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को अंतिम अक्षर से डिनोट होता है। तो देखिएगा ये एक ऐसा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग का अंतिम है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, हमारी वर्णमाला कितने भागों में बटी हुई है, हमारी जो वर्णमाला है ये भाई 2 भागों में बटी हुई है। एक को बोल सकते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम अध्यांश, दूसरे को बोल सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय अध्यांश। ठीक है, ये बताना मेरा रह गया था, कोई बात नहीं, बाद में फिर बता दूंगा। तो एम कितने नंबर पे हो गया, 13 नंबर पे। अब हमने कितने अक्षर याद कर लिए, 13। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अध्यांश हमने याद कर लिया। चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं। ए से लेके डी तक तो हमने ऐसे याद कर लिए, ए बी सी डी सभी को याद होते हैं ये। उसके बाद में ई की बात करूं तो हमने ई यहां से याद किया, E5 इवनिंग, तो वी इवनिंग। जब इवनिंग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई जब कोई इवनिंग का टाइम देता है तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आती है, 5 बजे के आसपास की बात कर रहे हो। ठीक है, एफ फिक्स 6 याद रखो, फिक्स 6। G7 देशों का सम्मेलन। H को अगर मैं ऊपर और नीचे से मिला देता हूं तो 8 बन जाता है भाई। ठीक है, आई नो अभी बताया था, मुझे पता है, आई नो प्रोनाउंसिएशन में आता है। जे कहां से याद किया, जे 10 नंबर, के 11 नंबर, एल 12 नंबर, 12 याद करवाया था, 12। एम 13 नंबर। एम कैसा वर्ड है, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अध्यांश का अंतिम अक्षर कौन है, एम है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड अध्यांश पे। जब मैं सेकंड अध्यांश की बात करता हूं तो हमारे पास सबसे पहले ही क्या है, एन है। एन देखो, एन इस प्रकार से बनता है, आप लोगों ने देखा होगा कि रोमन गिनती भी हम पढ़ते हैं, रोमन पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पढ़ते हैं ना। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा यहां से रफ कर दूं तो ये क्या बन गया भाई, 4 बन गया, 4।
अब हमारी सीक्वेंस क्या चल रही है, एक वाली, तो मैं आगे एक लगा दूं, कितना हो गया, n 14 नंबर, o 15 नंबर, o कहां से याद हुआ, o e j o, o 15 नंबर याद हो गया यहां से। अब p की मैं बात करता हूं, p देखो, p को लिया हमने यूं, अगर मैं p को नीचे मिरर लगा के देखूं तो p पलट जाएगा और कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से होते ही कैसा बन गया, ये 6 जैसा बन गया, और 6 जैसा बना तो हमारी सीक्वेंस चल रही है एक वाली, तो आगे लगा दो एक, क्या बन गया भाई, p 16 नंबर। क्या हो, ये याद रखने पड़ेंगे, क्या हो 17, r 18, s 19, तीन एक ऐसे हैं जो याद रखने पड़ेंगे, क्या हो r s 17, 18, 19, t 20 याद रखो, t 20, जब हम 20 लिखते हैं 20 लिखते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन आती है t के साथ में 20, यहां से भी याद रख सकते हैं e j o t, t 20, t 20, क्या r s 17, 18, 19, t 20, 20, u v, देखो आओ, u कितना नंबर, 21 नंबर, v 22 नंबर, युवराज सिंह और विराट कोहली, युवराज सिंह विराट कोहली, भाई इन्होंने दोनों ने, हम मान कर चले कि 21.5 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये, हमारी टीम के अंदर है क्रिकेट टीम में, तो हम ये मान सकते हैं यू को मान लें कि 21 में शुरू किया था आधा साल पहले, और बी को मान लिया आधा साल बाद, तो 21 और 22 कैसे भी याद रखो, हमें तो याद रखने से मतलब है। युवराज सिंह और विराट कोहली 21.5 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, एक ने 6 महीने पहले खेलना शुरू किया, एक ने 6 महीने बाद, याद रख सकते हैं 21 और 22। डब्लू 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 भाई 23 नंबर। अब देखो ये हमारे पास डब्लू है, अगर मैं इसको 90 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेट करूं तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। हमारी सीक्वेंस क्या चल रही है भाई, 2 वाली सीक्वेंस चल रही है, आगे लगाते हैं 2, बन गया 23, तो ये हो गया 23 नंबर। इनको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 22, 21, 20, ठीक है। एक्स वाई जेड, चलो एक्स वाई जेड और याद करते हैं, इसका हमें तो y का तो पता ही, यहां से याद किया था भाई, ई जे ओ टी वाई से 25 नंबर। एक्स वाई जेड, मान लो कभी कभार घर वाले आपसे पूछ ले, मम्मी पूछ ले बेटा आज शाम में क्या ही सब्जी बना, तो या तो आप क्या बताओगे, आपकी जो फेवरेट होगी वो बताओगे, या फिर क्या कहोगे, अगर मान लो जो आपकी फेवरेट सब्जी वो घर पे नहीं है तो फिर क्या कहोगे, एक्स वाई जेड, मम्मी ईद जो कुछ भी बना ले आपा वाई खा ले। हमारी कुछ इस प्रकार से होती है भाई, मैं तो बोलता हूँ, आप लोग बोलते हो या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं यही बोलता हूँ। तो एक्स वाई जेड का मतलब, एक्स वाई जेड कोई भी कुछ भी, ए टू जेड बोलते हैं ना, ऐसे वो नहीं बोलते हैं, ए टू जेड मतलब सभी के सभी, या फिर एक्स वाई जेड कोई कोई, ठीक है। इसका मतलब होता है सभी, और इसका मतलब होता है कोई, कोई भी, हमें नहीं पता लेकिन कोई भी। तो x 24, y 25, z 26 नंबर। देखो सेकंड अध्यायांश को दोबारा याद करते हैं एक बार, n को मैं थोड़ा ऊपर से मिटाऊं तो एक 4 जैसा बन गया, आगे हमारी सीक्वेंस जो चल रही है एक वाली वो लगा देंगे, उसके बाद o यहां से याद किया 15 नंबर, p को अगर मैंने पलट के रखा तो p 6 जैसा बन गया, आगे एक लगा दिया, क्या r s 17, 18, 19, ये याद रखने पड़ेंगे भाई, क्या आर एस 17, 18, 19, टी 20, 20, यूवी युवराज सिंह और विराट कोहली 21 और 22, डब्लू को मैंने लेफ्ट साइड रोटेट किया था 90 डिग्री तो 3 आया था, 3 जैसा दिखाई दिया था, और हमारी सीक्वेंस अब चल रही है 2 वाली, तो 2 हमने आगे लगा दिया। एक्स वाई जेड 23, 24, 25, सॉरी 24, 25, 26, ध्यान रखना है, एक्स वाई जेड कोई भी 24, 25, 26 ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो भाई ये हमारी हो गई अल्फाबेट, इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आई होगी, सर ये आपने उल्टे क्यों लिखे थे, यहाँ से जहां से ए लिखना शुरू किया एम तक लिखने के बाद में आपने एम के नीचे ही एन क्यों लिखा, आपने ए से शुरुआत क्यों नहीं की, इस साइड से शुरुआत क्यों नहीं की। ठीक है, देखिएगा अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये हमारी होती है ए से, और जब हम शुरुआत करके चलते हैं ना ए बी सी चलते रहते हैं और यहां तक जाते हैं एक्स वाई जेड, तो देखिएगा भाई ये होती है हमारी बाईं साइड और ये होती है हमारी दाईं साइड। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये होती है हमारी बाईं साइड, ये होती है हमारी दाईं साइड। अब बात ये आती है कि सर यहां से लिखना क्यों शुरू किया था। देखिए भाई ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि हमें विपरीत निकालने में प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखिए एक विपरीत सभी अक्षरों के विपरीत अंकों का योग कितना होता है भाई, 27 होता है। ठीक है, 27 होता है। तो अब एक बात बताइएगा मेरे को, जब सभी अक्षरों के विपरीत अंकों का योग 27 होता है, तो देखिएगा 27 कैसे होता है, इस प्रकार से होता है जैसे ए से जेड, देखो ए 1 नंबर जेड 26 नंबर, ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर हमें एक अक्षर का पता हो, किसी एक का पता हो, मान लो मैंने कह दिया एस का पता है, एस का हमने नंबर भी याद किया था, कितना नंबर था भाई 19 नंबर। अब हमें इसका विपरीत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है विपरीत अक्षरों के अंकों का योग 27 होता है, तो मैं इसको अगर 27 से माइनस कर दूं तो इसके विपरीत अंक आ जाएगा, या क्या आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, और 8 नंबर पे कौन होता है, एच होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विपरीत निकाल सकते हैं, मतलब हमें याद ना हो तब भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मान लो आप लोगों से कह दिया जाए कि भाई एफ के विपरीत बताइए क्या आएगा, तो f का तो हमें पता है कि भाई f तो 6 नंबर पे होता है, लेकिन इसका विपरीत निकालें तो कैसे निकालेंगे हमें याद नहीं है, लेकिन तो क्या करेंगे भाई हम इसको 27 से माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 21। अब हमें ये पता है कि 21 नंबर हमने याद किया था, 21 नंबर पे क्या आता है, u होता है, इसका मतलब f का विपरीत क्या होगा, u होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बार याद करवा देता हूँ, आप लोगों को विपरीत याद हो जाएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लो एक बार, वर्ड कैसा भी दिमाग में आए, अच्छा बुरा, हमें बस याद रखने से मतलब है, हमें कंपटीशन निकालना है भाई, बस और कुछ नहीं करना। देखिएगा अब याद करते हैं, ए का विपरीत जेड, 26 और 1 27 हो गया, इनका जोड़ 27 हो गया, किसी को भी जोड़ के देख लो विपरीत को, सभी का योग 27 होगा। ए का विपरीत जेड, देखो भाई याद करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ए टू जेड, इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ए जेड का विपरीत, जेड ए का विपरीत, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और इनके अंकों का योग कितना है 27। ये ए कितना नंबर है 1 नंबर, ये जेड 26 नंबर, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 27। ठीक है, ए टू जेड याद रख सकते हैं। मैं कह दूं कि सभी बच्चे इस रूम में से खड़े हो और भाई दूसरे रूम में चले जाओ, या फिर मैं कहूं कि भाई ए टू जेड बच्चे खड़े हों और दूसरे रूम में चले जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो ए टू जेड, 1 और 26 कितना नंबर हो गया 27। आते हैं बी वाई, बॉय पढ़ सकते हैं भाई, बी ओ वाई बॉय, बॉय का मतलब क्या है लड़का, या फिर बाय, बाय पढ़ लो, आजकल तो व्हाट्सएप पे यूज करते हो आप लोग, अच्छे से यूज करते हो बाय, बाय हनु, बाय हनु, ठीक है ना, तो वही बाय। बी कितना नंबर 2 नंबर, वाई कितना नंबर 25 नंबर, दोनों को जोड़ो कितना आ गया 27। विपरीत अक्षरों के अंकों का योग कितना होता है 27 होता है, तो यहां भी जोड़ के देख लो, बी और एक दूसरे के विपरीत है। सी एक्स याद रखने के लिए क्रैक्स, कोरेक्स, कोरेक्स एक दवा आती थी खांसी की, अब भी आती है भाई, याद रख सकते हो आराम से, प्रोनाउंसिएशन मैच होनी चाहिए बस। देखो जैसे ए टू जेड मैच हुआ, बी वाई बॉय बाय कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है,
प्रोनाउंसिएशन मैच हुई। CX कोरेक्स, क्रैक्स। तो कोरेक्स एक खांसी की दवा आती थी जिसका प्रयोग हम खांसी के लिए करते हैं, अब भी आती है, ठीक है। DW पुराना वर्ड है, D और W, इसको हम लिख सकते हैं दूध वाला या डव, प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, डव, दूध वाला, कुछ भी याद रखो। D कितना नंबर, 4 नंबर, W कितना नंबर भाई, 23 नंबर, याद करवाया था। W कितने हो गए, दोनों का योग 27, ठीक है। DW एक दूसरे के विपरीत हैं। EV याद करवाया था, EV इवनिंग, EV इवनिंग, E कितना नंबर, 5 नंबर। अब हमें V का नहीं पता तो 27 से माइनस कर दो, 5 को 27 से माइनस करो, या फिर 27 से माइनस करेंगे तो देखिए 5 से 27 गया तो क्या आया, 22, इसका मतलब V कितना नंबर, 22 नंबर। इन दोनों को जोड़ेंगे 22 और 5 को तो क्या आएगा, 27। विपरीत अक्षरों का योग कितना है, 27। याद हो गया। EV इवनिंग, FU फ्यू फुल, प्रोनाउंसिएशन मैच होनी चाहिए, FU फ्यू फुल, ठीक है। उसके बाद में GT जिट्टी रोड, याद रखो आराम से, GT जिट्टी रोड। HS हाई स्कूल, हवासिंग, कुछ भी याद रखो, याद होना चाहिए बस, हवासिंग, हाई स्कूल। IR इंडियन रेलवे, अभी अभी आप लोगों को आवाज सुनाई दी होगी ना, किसकी आवाज आई होगी ना, हॉर्न की, ट्रेन के हॉर्न की, ठीक है। तो भाई थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, मेरे घर के पास से ट्रेन जाती है तो कोई बात नहीं। JQ जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, याद रखना है, अच्छे से याद रहेगा ये, जयपुर की महारानी। क्योंकि क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि भाई हमारा जो ये है जयपुर, यहाँ पे बहुत अधिक महल्स हैं, और महल्स में कौन रहते थे, राजा और उनकी रानियां भी, ठीक है। तो जयपुर क्वीन, जयपुर की महारानी, इसको हम याद रख सकते हैं। तो KP काला पानी, याद रखो, चाय, कपिल याद रख लो, कुछ भी याद रखो, आजकल तो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कप्पू, ठीक है। तो ध्यान रखना है, KP, PK मूवी आई थी, उल्टा याद कर लो, अगर वैसे याद नहीं हो रहा तो उल्टा याद कर लो। KP नहीं याद हो रहा, PK मूवी आई थी भाई, सभी को याद हो जाएगा। उसके बाद में LO, ये तो याद हो जाएगा, इसकी तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये तो सब खुशी खुशी याद कर लेते हैं इसको तो आराम से। देखो KP हो गया, LO, LOVE, क्या लिखा मैंने, लव। तो L और O एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका ब्रेक कर दो, V और E, E और V, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हो गया याद, यहां से देखो हमें 2 याद हो गए, LOOL, ठीक है। EV, EV, VE एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो MN मन, मैन, कुछ भी याद रखो, मन, MN मन, ठीक है। तो याद रखने के लिए कुछ भी हो, हमें याद रखना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इन सभी को, और फिर आप लोगों से क्वेश्चन करवाता हूं शुरुआत। देखिएगा, A to Z, BY बाय, CX कोरेक्स दवा का नाम बताया था, DW दूध वाला, जहां दूध बेचते हैं, EV इवनिंग, FU फ्यू फुल, GT जिट्टी रोड, ग्रांड ट्रंक बोलते हैं जिसको, HS हवासिंग, हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, ठीक है। JQ जयपुर क्वीन, KP काला पानी, PK मूवी आई थी, LO लव, OL याद रखो, LOVE मैंने बताया था, LO का विपरीत और V का विपरीत E, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम लव को ब्रेक करते हैं तो ये बन जाता है MN मन, मैन, जो भी अच्छा लगे, जो याद रहे वो याद रखो, ठीक है भाई। तो हमने अल्फाबेट के नंबर्स याद कर लिए, उनके विपरीत अंकों को याद कर लिया कि कौन किसके विपरीत आएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। देखिएगा, अंग्रेजी पहला क्वेश्चन की बात करता हूं। हम ये नहीं करेंगे कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, बस क्वेश्चन चाहे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मैं आप लोगों को टाइप बताऊंगा, 16 आपको करने हैं। हाँ,
क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, मेरा सोल्व करवाने के बाद में आप कोई भी बुक उठाओ, A to Z जो मर्जी वो बुक से सोल्व करो। नहीं होता है आप लोग हमारे पास कमेंट में भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, टेलीग्राम पे भेज सकते हो। मेरा अगर आप लोगों को बुक नहीं है आप लोगों के पास तो खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आप लोगों को हर एक PDF मिलेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीजनिंग विद S राव, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर लिंक की बात करूं तो @संधू RAO 4444, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। आप लोगों को PDF की जरूरत पड़े किसी भी चैप्टर की तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ ज्यादा समय ना खराब करते हुए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। देखिएगा, अब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई A to Z लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले। मैंने बताया था ये हमारी होती है बाईं साइड और ये होती है हमारी दाईं साइड। ठीक है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। अब एक बात और बता देता हूं थोड़ी सी, हमारे क्वेश्चंस किस पे सोल्व होंगे। देखिए, जब क्वेश्चन में बाएं प्लस दाएं लिखा होगा तो प्लस होगा भाई, दाएं प्लस बाएं लिखा होगा तो भी प्लस होगा, दाएं प्लस दाएं लिखा होगा तो माइनस होगा, बाएं प्लस बाएं लिखा होगा तो भी माइनस होगा। ये हमारे अल्फाबेटिक क्वेश्चन इस पर डिपेंड करेंगे। पूरी वीडियो पूरे क्वेश्चंस इस पर डिपेंड करेंगे, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो ये बाईं साइड हमेशा बाईं साइड होगी, ये हमेशा दाईं साइड होगी। अब कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो, बार बार में हम अल्फाबेट पूरी तो लिखेंगे नहीं भाई, पूरी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम खराब होगा। तो देखिए, बाईं साइड कौन सी है, ये साइड, तो इस साइड से 10वां हमने याद किया था, इसीलिए याद किए थे। तो 10वां अक्षर कौन सा था, जे। डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर एक काम करो, इसका प्रयोग करते हैं पहले। 10वां नंबर, तो यहां मैंने लिखा 10 के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। मैंने वहां क्या लिखा, दाएं है, बाएं और दाएं लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो 10 और 3 13। इसका मतलब बाईं साइड से 13वां कौन होगा, 13 नंबर पे हमने याद किया था कौन होगा, M होगा। एक बार मैं आप लोगों को ये जीरो से समझाता हूं इस चीज को, देखिएगा। मैंने यहां लिखा A B C D E F G H I J K L M N O, ऐसे चलते चलते पूरा चले जाएंगे। ठीक है, जेड तक, लेकिन हमें पूरा नहीं जाना, अभी इतने में ही काम चलाएंगे हम। तो देखो, बाईं साइड ये बताई थी, इस साइड से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पहुंच गए। अब देखो, ये जो अक्षर है इसका इस साइड में तो है दायां और इस साइड में है बायां। ठीक है, अगर दायां कहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिक कहां से निकल गया, यहां से। देखो, इसका जो दायां होगा तो दायां इस साइड है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब होगा प्लस। ठीक है, अगर इसके बाएं कहता
तो ये क्या करना पड़ता, हमें पीछे वापस आना पड़ता, वापस आते तो हम क्या करते हैं माइनस, इसलिए ये ट्रिक यहाँ से निकल के आई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। दाएं से पूछ लिया जाए तो हम उस साइड से गिन के आ जाएंगे भाई, और बाएं से पूछा जाए तो इस साइड से गिन के आ जाएंगे, बस यही ट्रिक। अगर बाएं से दाएं हो तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और बाएं से बाएं कहेगा तो हमें क्या होगा, आगे जाने के बाद में वापस आया जाएगा, तो वापस आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बाएं से 10वें प्लस दाएं से तीसरे, सॉरी के दाएं तीसरे प्लस 3 कितना हो गया 13। देखो यार बाएं दाएं क्या करना है, प्लस, तो प्लस हो गया, कितना हो गया 13। अब हमें ये पता है 13 नंबर पे क्या आता है, एम, याद करवाया था मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अध्यायांश का अंतिम अक्षर क्या है, एम है, कितना नंबर है 13 नंबर। ठीक है, तो यही आंसर होगा। देखो अभी इस क्वेश्चन को और चेंजमेंट करते हैं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 15वें, अब बाएं से कहा है 15वें प्लस दाएं से 8वां, तो बाएं और दाएं क्या है, बाएं दाएं क्या होगा, प्लस होगा, दोनों को जोड़ो, 15 और 8 कितना हो गया 23। ठीक है, 15 और 8 23। अब हमें ये पता है 23 नंबर पे क्या आता है भाई, W, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से करना है। देखो अब मैं यहां चेंज कर दूं, यहां कर दूं मैं दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, दाएं कर लेते पहले, दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब A to Z था, जब ये बायां हिस्सा, ये दायां हिस्सा, ठीक है। अब दाएं से 10वें, दाएं साइड से 10वां प्लस के दाएं 5वां, अब भाई दोनों दाएं हैं, यहां देखो दोनों दाएं में क्या है, माइनस है। अब माइनस है तो हम इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, कौन सी साइड से, कौन सी साइड से, दाएं साइड से। अब दाएं साइड से हमें 5वें का नहीं पता भाई, निकालना पड़ेगा, तो एक काम करेंगे हम, हमें ये तो पता है कि विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है 27, 27 से 5 माइनस करो कितना आया 22 आया। अब ये हमारा आ गया 22 साइड से, सीधा सीधा। अब 22 नंबर पे कौन आता है, V, यही हमारा आंसर। अब इसको देखो सोल्व करते हैं एक बार, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे छोटा छोटा, V आया ना, यहीं से देखते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W, नीचे लिख देता हूँ X Y Z। ठीक है, ये बाएं साइड, ये दाएं, दाएं से 10वें गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां आ गए हम। अब इसके दाएं, तो इसका दायां कौन सा होगा, ये वाला, क्या ये वाला, तो ये वाला होगा, इसके दाएं तो इधर ही है ना, दाएं इधर है, दाएं 5वां, चलो 1 2 3 4 5 आ गए ना V पे, यही हमारा आंसर था। वो क्या था, वो शॉर्ट फॉर्म था, ये हो गया लॉन्ग टर्म, बस कुछ फर्क नहीं है, यही फर्क है इन दोनों में। अब दूसरा देखो, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं, यहां लिख दिया मैंने बाएं 5वां अक्षर। अब भाई एक बात बताओ, दाएं से 15वें, तो इस साइड से गिन के आएंगे, इस साइड में कौन सा 15वां के बाएं 5वां, एक दायां है एक बायां है, एक दायां है एक बायां है, क्या होगा प्लस होगा, प्लस करो कितना 5, 5वां ही तो है 5, कितना आ गया 20। अब दाएं साइड से 20 हुआ, हमें नहीं पता भाई कौन सा होगा,
लेकिन हमें ये तो पता है कि विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। तो 20 को माइनस कर दो, कितना बचा, 7। 7 नंबर पे क्या आता है, याद करवाया था, जी 7 देशों का सम्मेलन, याद करो, जी आएगा आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम करेंगे इन क्वेश्चनों को, आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे भाई। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आई होगी। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद में हम थोड़ा रुकेंगे। देखिएगा, अब मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, बस यही चेंजमेंट कर रहा हूं, उसके बाद में हम आगे बाद में बढ़ेंगे। बाएं से 12वें के, चलो बाएं के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 12वें। अब बाएं बाएं साइड तो हमारी ये रहती है, बाएं ये कौन सी, दाएं, बाएं से 12वां प्लस दाएं से सॉरी बाएं के बाएं, तो बाएं कौन सा, पांचवा। लेकिन हमें ये पता है ये हमारा बायां प्लस बायां, यही तो कह रहा है, ये बाएं और ये बाएं। तो इसका मतलब बाएं प्लस बाएं क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो आएगा कितना, 7। और 7 नंबर पे क्या आता है, जी, याद करवाया था, जी 7 देशों का सम्मेलन, वही ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा मेरे ख्याल से तो, और आगे भी पढ़ाएंगे। कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, मेरा मानना है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा भाई अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की। भाई आप लोग भी थोड़ी मेहनत करना। हाँ, आपको वीडियोज वगैरह चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, सॉरी वीडियो नहीं, पीडीएफ चाहिए तो डेली मैं क्वेश्चंस भी डालता हूँ वहाँ पे, और पीडीएफ भी पड़ी हैं सभी चैप्टर्स की, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। धन्यवाद क्लास।